हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के 2016 के प्रीवियस पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर हम सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे कि सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस 2016 में पूछे गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसका मत था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है? रॉबर्ट ओवेन, लुइस ब्रांच, फ्रेडरिच एगेल्स या फिर कार्ल मार्क्स? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, तो ये मत दिया था कार्ल मार्क्स ने। उन्होंने ये कहा था कि जो भी फैक्ट्रियां लगी हैं वो पूंजी पर पूंजीपतियों का उनका मालिकाना हक है। यानी कि फैक्ट्रियों में लगी जो भी पूंजी है, जो पूंजी से फैक्ट्रियां लगाई गई हैं, उसमें मालिकाना हक किसका होता है? पूंजीपतियों का होता है। और जो भी मजदूर उसमें मेहनत करते हैं, उससे पूंजीपतियों का फायदा होता है। तो औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भगत सिंह किसके नेता हैं? अनुशीलन समिति के, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के, अभिनव भारत के या फिर अकाली दल के? तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें, सचिन सान्याल तथा योगेश चंद्र चटर्जी ने वर्ष 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था। यह अखिल भारतीय स्तर पर पहला संगठन था। बाद में इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया और भगत सिंह इसके नेता थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के या फिर चंद्रगुप्त प्रथम के? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि जो समकालीन थे, वो थे पुष्यमित्र शुंग के। क्योंकि फ्रेंड्स, पतंजलि द्वारा पाणिनि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा गया था और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने या फिर राणा उदय सिंह ने? तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ की बात करें तो इसे सिसोदिया वंश के शासक राणा कुंभा ने बनवाया था 1433 से 1473 ईस्वी में। और ये बनवाया था मालावा के जो शासक को परास्त कर चित्तौड़गढ़ में अपना कीर्ति स्तंभ स्थापित करने के लिए उन्होंने इसको बनवाया था। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राणा कुंभा। नेक्स्ट है, वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, वह कौन थे? अर्नेस्ट जोन्स थे, पायरस्टन थे, डिज़रेली थे या फिर ग्लोइस्तु था? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो कि है डिज़रेली। राष्ट्रीय विद्रोह की जो संज्ञा दी गई थी वो डिज़रेली ने दी थी। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों पर विजय प्राप्त की वे थे? यानी कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, हमें उसके बारे में बताना है। ऑप्शंस है अहमदनगर एवं बीजापुर, बीदर एवं बीजापुर, बीजापुर एवं गोलकुंडा या फिर गोलकुंडा एवं अहमदनगर? तो फ्रेंड्स, औरंगजेब ने दक्षिण विजय के तहत 1685 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वितीय और 8 अक्टूबर 1682 को गोलकाकुंडा को विजित कर मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बीजापुर और गोलाकुंडा। तो इसका ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कोयल के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक से शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? यानी कि हमें बताना है कि कोयले के अधिक निम्नलिखित प्रकारों में से एक विशेष प्रकार में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत कार्बन होता है, तो वो कौन है? एंथ्रासाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट या फिर पीट? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो कि है एंथ्रासाइट। इसके अंदर 90% कार्बन की मात्रा होती है और इसकी क्षमता उष्ण तापीय होती है तथा यह जलते समय धुआं नहीं देता और छूने पर हाथ ये भी काला नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं? हमें बताना है व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शंस है कनाडा में, नॉर्वे में, रूस में या फिर यूएसए में?
तो फ्रेंड्स व्हाइट पत्थर पाए जाते हैं हमारे यूएसए में, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कश्मीर घाटी में, शांत घाटी में, सुरमा घाटी में या फिर फूलों की घाटी में। तो फ्रेंड्स सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है वो पाई जाती है केरल राज्य के शांत घाटी में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। शांत घाटी कहाँ है फ्रेंड्स? ये हमारी केरल में है और वहां पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वरुणा प्रजाति है सरसों की, अलसी की, सूरजमुखी की या फिर तिल की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें वरुणा प्रजाति की, तो सरसों की एक तिलहनी फसल होती है। पूसा बोल, पूसा, जय किसान और वरुणा इसकी मुख्य प्रजातियां हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। ये सरसों की प्रजाति है जिसमें तीन इसकी बहुत ही प्रमुख प्रजातियां होती हैं, जिसमें कि एक वरुणा है, पूसा बोल्ड है, पूसा जय किसान है। तो आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किसे आप कायांतरित चट्टानों से संबंध करेंगे? तावा, गार्नेट, मैग्नीज या फिर पायराइट। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे कायांतरित चट्टानों से संबंध करने की, तो यहाँ पर अगर हम कायांतरित चट्टान से संबंध करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा ऑप्शन बी गार्नेट। गार्नेट कायांतरित चट्टानों से संबंध की जाती है। नेक्स्ट है कंधार स्थित है। कंधार कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अफगानिस्तान में, उत्तरी अफगानिस्तान में, पूर्वी इराक में या फिर पश्चिमी पाकिस्तान में। तो फ्रेंड्स कांधार जो है वो अफगानिस्तान के कांधार प्रांत की एक राजधानी है और यह प्रांत अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्व में पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए, दक्षिण अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? यानी कि इसकी चौड़ी सड़कें होने के कारण इसको हम अमेरिका का पेरिस भी कहते हैं। सैंटियागो, ब्यूनोस आयर्स, मैक्सिको सिटी या फिर रियो डी जेनेरो। तो फ्रेंड्स अगर इसके हम राइट ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन बी, ब्यूनोस आयर्स, और ये अर्जेंटीना में स्थित है और यह प्राय दक्षिण का पेरिस के रूप में इसका उल्लेख किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं बाबा गारिया पूजा त्योहार मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में या फिर त्रिपुरा में। तो फ्रेंड्स अगर हम बाबा गरिया पूजा की बात करें तो यह त्रिपुरा राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। इसे गौ माता की पूजा की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा, लंदन, न्यूयॉर्क या दी हेग में। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें एमनेस्टी इंटरनेशनल की, तो फ्रेंड्स इसका प्रारंभ अगर हम थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो इसका प्रारंभ एक ब्रिटिश वकील पीटर कर्नेसन द्वारा 28 मई 1964 को समाचार पत्रों में दी गई एक अपील के साथ हुआ था। और इसका जो अगर हम बात करें मुख्यालय की, तो इसका जो मुख्यालय है वो है लंदन में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है स्मृति में, यानी कि किसकी स्मृति में? इंदिरा गांधी की, कमला नेहरू की, सरोजनी नायडू की या फिर रानी लक्ष्मीबाई की। तो फ्रेंड्स ये अगर हम बात करें कि ये किसकी स्मृति में बनाया जाता है तो वो है ऑप्शन हमारा सी, सरोजनी नायडू की। क्योंकि फ्रेंड्स इस दिन 13 फरवरी 1868 को हैदराबाद में सरोजनी नायडू का यहाँ जन्म हुआ था और इनको हम भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इस दिन को महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं मैग्से पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? इंदिरा गांधी, किरण बेदी, टी.एन. शेषन या फिर विनोबा भावे। तो फ्रेंड्स मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें कि ये सबसे पहले भारत में किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था सबसे पहले विनोबा भावे को। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है लियाकत अली खान, M.A. जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर मोहम्मद इकबाल।
तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें कि सबसे पहले पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा जो भारत रत्न दिया गया था वे कौन थे, तो फ्रेंड्स वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का, केरल का या फिर तमिलनाडु का। तो फ्रेंड्स अगर हम मोहिनी अट्टम की बात करें कि ये कहाँ का है, तो मोहिनी अट्टम जो हम बोले हैं इसको कि परंपरागत नृत्य है तो वो है केरल का। जबकि अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है, जो फेमस नृत्य है वो है कुचिपुड़ी, घटा मर्दाल और कुंभी। और अगर हम वही कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का जो लोक नृत्य है वो है यक्षगान, कुनीता, करगा आदि। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है केरल का। नेक्स्ट है वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी थी? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या फिर कर्नाटक। तो फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश का सेब उद्योग प्लास्टिक की थैलियों से उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण से प्रभावित हो रहा था, तो इसके कारण हिमाचल प्रदेश ने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी थी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन पे आते हैं, राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है? विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री या फिर राज्य मंत्री। तो फ्रेंड्स मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी का कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, वो है मुख्यमंत्री, जो कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का काम करता है। नेक्स्ट है लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी निर्धारित की गई हैं? 545, 552, 555, 560। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे लोकसभा की अधिकतम सीटों की जो निर्धारित की गई हैं तो वो है 552। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, जिसमें कि 530 सदस्य राज्यों से होते हैं, 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से होते हैं और 2 सदस्य हमारे एंग्लो इंडियन होते हैं, जो कि हमारा जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इनको अपॉइंट करते हैं। उनको अधिकार होता है इनको अपॉइंट करने का। तो यहाँ पे टोटल मिला के जो मेंबर होते हैं मैक्सिमम वो होते हैं 552। नेक्स्ट है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मैकाले या फिर लॉर्ड मिंटो। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है तो वो है लॉर्ड रिपन। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1880 से 1884 माना जाता है और इन्होंने 1882 ईस्वी में एक प्रस्ताव पारित कर स्थानीय शासन के लिए कई प्रावधान बनाए थे, इसलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य में सर्वप्रथम महिलाओं को पंचायती राज संस्था में 50% आरक्षण दिया गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, उत्तराखंड, राजस्थान। यहाँ पर महिलाओं को जो पंचायती राज संख्या में 50% आरक्षण दिया गया है, लेकिन सर्वप्रथम बिहार में 50% आरक्षण महिलाओं को पंचायती राज संस्था में दिया गया था। इसलिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है बिहार। नेक्स्ट है वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 10, 11, 12 या फिर 13। तो फ्रेंड्स अगर हम वर्तमान की बात करें मौलिक हमारे पास कितने हैं कर्तव्य, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, जो कि है हमारा 11। यहाँ पे जो हमें मौलिक कर्तव्य मिले हुए हैं वो मिले हैं हमें 11। नेक्स्ट है तारों के रंग सूचक होते हैं भार के, आयतन के, प्रकीर्ण के या फिर ताप के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जो कि है ताप के। नेक्स्ट है एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण, विभिन्न परमाणु संख्या, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। तो फ्रेंड्स एक तत्व के समस्थानिक अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या के कारण। नेक्स्ट है घास के पारितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है सीधा,
उल्टा, रेखीय या फिर ऋणात्मक। तो फ्रेंड्स अगर हम घास के यहाँ पे पारी तंत्र में संख्या का पिरामिड की बात करें तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, जो कि सीधा होता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क की विद्युत क्षमता के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, रुधिर दापमापी के द्वारा, ईसीजी के द्वारा, या फिर ईईजी के द्वारा, या फिर सीटी स्कैन के द्वारा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम मस्तिष्क की बात करें कि विद्युत क्षमता किसके द्वारा बताई जाती है, तो वो बताई जाती है हमारी ईईजी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। इसके बाद हम क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वर्षा वाहक बादल काले दिखते हैं क्योंकि उनके द्वारा सभी रोशनी प्रकीर्ण हो जाती है, उनमें बड़ी संख्या में जल विद्युत सारी धूप खींच लेते हैं, या फिर ये धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं, या फिर ऐसे बादलों में जल वाष्प पर अत्यधिक धूप संघनित होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें बताना है कि जो वर्षा वाहक बादल काले दिखते हैं वो ऐसा क्यों होता है। तो फ्रेंड्स वो होता है हमारे द्वारा जो वातावरण में जो प्रतिबिंबित होता है उसके कारण। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, वे धूप को द्वारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं, इसके कारण जो हमारे वर्षा वाहक बादल होते हैं वो हमें काले दिखाई देते हैं। फ्रांस में राजतंत्र के उन्मूलन के समय स्थापित जैकोबिन क्लब के सदस्य समाज के किस हिस्से से संबंध रखते थे? कम समृद्ध हिस्से से, कुलीन वर्ग से, अमीर वर्ग से, या फिर अमीर और कुलीन दोनों से। तो फ्रेंड्स फ्रांस के राजतंत्र के उन्मूलन के समय जो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे वो कम समृद्ध हिस्से से संबंध रखते थे। तो इसका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। फ्रेंड्स यहाँ पे इनमें जो इंक्लूड हुए थे लोग वो थे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज छपाई करने वाले, नौकर व दिहाड़ी मजदूर, इस तरह के लोग इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध के समय जो मित्र राष्ट्र में लोग शामिल थे वो थे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, या फिर लॉर्ड बेवेल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ क्या है? लौरिया नंदनगढ़ का, सांची का, सारनाथ का, या फिर कौशाम्बी का। तो फ्रेंड्स अशोक द्वारा स्तंभ सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़ का। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, या फिर भोजपुरी। तो फ्रेंड्स अमीर खुसरो ने जो अग्रिम भूमिका निभाई थी वो थी खड़ी बोली के विकास में। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, या फिर लॉर्ड वेलेस्ली। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लेकिन फ्रेंड्स लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सर जॉन शोर की मदद से ये प्रारंभ किया था स्थायी बंदोबस्त की प्रथा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कल्हण की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? विल्हर एवं मेरुतुंग ने, विल्हर एवं मम्मट ने, जोनराज एवं मेरुतुंग ने, या फिर जोनराज एवं श्रीतर ने। तो फ्रेंड्स कल्हण की जो राजतरंगिणी थी उसको बढ़ाया जोनन एंड श्रीतर ने, जोनराज एवं श्रीतर। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है? कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, या फिर मृत सागर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मृत सागर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, या फिर उड़ीसा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उड़ीसा। नेक्स्ट है अब हमें इसमें सुमेलित बताना है कि कौन सा किससे सुमेलित नहीं है। नागल बांध सतलज,
सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा, नागार्जुन सागर, गोदावरी या फिर हीराकुंड बांध, महानदी। तो फ्रेंड्स इसमें से हमें यहाँ बताना है कि कौन से किस्सा मैच नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो कि हमारा नागार्जुन सागर और गोदावरी। ये इसका राइट आंसर नहीं है। नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो उसका बांध आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो यहाँ पर ये गोदावरी नदी दे रखी है, जो कि गलत आंसर है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या फिर शुक्र। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लेने में कौन सा अधिक समय लेता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है बृहस्पति। बृहस्पति यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम लेता है, और सबसे ज्यादा कम समय जो लेता है वो है बुध, जो कि 88 दिन में परिक्रमा करता है। शुक्र करता है 224.7 दिन में, जबकि वरुण जो है वो 164.8 वर्ष लेता है। लेकिन अगर हम यहाँ ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे बृहस्पति सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है, जो कि इसका टाइम है 11.9 वर्ष। हम नेक्स्ट आते हैं, बांकू किस लिए प्रसिद्ध है? लोहा उद्योग के लिए, हवाई जहाज उद्योग के लिए, समुद्री जहाज उद्योग के लिए या फिर पेट्रोलियम के लिए। तो फ्रेंड्स बाकू जो फेमस है यहाँ पर, ये फेमस है हमारे पेट्रोलियम के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के प्रयुक्त मुख्य पादप यानी फसल कौन सा था? जापोनिका चावल, भारतीय चावल, समर गेहूं या फिर मैक्सिकन गेहूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप की बात करें तो वो था मैक्सिकन गेहूं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं नॉर्वे सरकार द्वारा, स्विट्जरलैंड सरकार द्वारा, स्वीडन सरकार द्वारा या फिर स्वीडिश अकादमी द्वारा। तो फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं ये दिए जाते हैं हमारे स्वीडिश अकादमी द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से किस एक के योगदान के अभिज्ञान में दिया गया? श्रम अर्थशास्त्र, विपणन अर्थशास्त्र, मौद्रिक अर्थशास्त्र या फिर कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया था, तो ये दिया गया था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे डायनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है? चीन, मोन्टाना, अर्जेंटीना या फिर ब्राजील। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें कि डायनासोर्स के कब्रिस्तान की, तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है मोन्टाना को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अंधा युग के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती या फिर मोहन राकेश। तो फ्रेंड्स अंधा युग के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कैसा संविधान है? धर्मनिरपेक्ष, सांप्रदायिक, हिंदुत्ववादी या फिर इस्लाम से प्रेरित। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें भारत के संविधान की, तो भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग सेकंड, भाग थर्ड, भाग फोर्थ या फिर भाग फिफ्थ। तो फ्रेंड्स अगर हम संसद के यहाँ पर गठन के वर्णन की बात करें तो ये दिया गया है भाग फिफ्थ में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है हमारे 6 वर्ष का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, ये होता है 6 वर्ष का। 2016 के हिंदी के पेपर के बारे में बात करेंगे कि हिंदी पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहचान का तत्सम शब्द है? ऑप्शंस हैं प्रत्यय विज्ञान, प्रज्ञान,
अभिज्ञान या फिर अवधान। तो फ्रेंड्स हम बात करें पहचान के तत्सम शब्द की तो वो है प्रत्यभिज्ञान। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रभुत्व का तद्भव शब्द है। ऑप्शंस है पहचान, पहुंच, गुरुत्ता, गुरुत्व। तो फ्रेंड्स बात करें प्रभुत्व के तद्भव वर्ड की तो इसका तद्भव शब्द है पहुंच। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है बहनोई शब्द का तत्सम है, यानी कि हमें बताना है बहनोई का तत्सम कौन सा शब्द है। ऑप्शन है बहन उई, बहनपति, भगिनीपति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बहनोई का शब्द का तत्सम शब्द है वो है भगिनीपति। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप है बिच्छू, षड़पद, बर या फिर भ्रमर। तो फ्रेंड्स वृश्चिक शब्द का जो तद्भव रूप है वो है बिच्छू से। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता, बी अव्यय अविकारी होते हैं, सी सभी अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होते या फिर डी क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं। तो फ्रेंड्स बात करें इसमें से कि कौन सा सही नहीं है तो वो है अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता, जबकि फ्रेंड्स अव्यय और क्रिया विशेषण में अंतर होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है। ऑप्शंस हैं संकेतवाचक, कारणवाचक, परिमाणवाचक या फिर समुच्चय बोधक। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की कि वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है तो इसमें है कारणवाचक, क्योंकि इसमें कारण बताया हुआ है वह इसलिए लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है। वह कपड़े साफ धोता है, वह धीरे धीरे पढ़ता है, आम मीठा है या फिर समोसे ताजे बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम क्रिया विशेषण की बात करें यहाँ पर तो क्रिया विशेषण की बात है कि आम मीठा है, यानी कि आम कैसा है, मीठा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट वो यहाँ पे पूछा है फ्रेंड्स कि क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आम मीठा है में किसी भी तरह की क्रिया की बात नहीं की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर है। जबकि यहाँ पे कपड़े धोता है क्रिया दे रखा है, पढ़ता है, बन रहे हैं, इन सब में क्रिया का बोध हुआ है, लेकिन आम मीठा है में किसी भी तरह की क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित तो उसे कहते हैं कारक, काल, अव्यय या फिर क्रिया विशेषण। तो फ्रेंड्स जिस शब्द से क्रिया के होने का निर्धारण होता है उसे कहा जाता है काल। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। वह मन से पढ़ता है, वह चुपचाप से चला गया, तब की बात कुछ और थी या फिर यह पुस्तक उससे कहीं अच्छी है। तो फ्रेंड्स इसमें हमें बताना है कि यहाँ पे क्रिया विशेषण का अशुद्ध रूप से कहाँ किस ऑप्शन में प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें कि किसमें यहाँ पे अशुद्ध प्रयोग हुआ है तो वह है कि वह चुपचाप से चला गया। फ्रेंड्स चुपचाप चला गया यहाँ पे राइट सेंटेंस ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ है चुपचाप से चला गया। तो यहाँ पे से लगाने के बाद ये जो वाक्य हमारा ये अशुद्ध हो गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, जबकि और ऑप्शंस जो हैं वो हमारे शुद्ध हैं। नेक्स्ट है किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शंस है राम जाता है, सीता भोजन पकाती है, उसने रोते रोते कहा, वह जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे कि क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है तो वो है राम जाता है। यहाँ पे क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है। आप मेरी मदद करेंगे ना, मानसिक दासता सदा काल से चली आ रही है, वह न सोता है न खाता है, या फिर वह धीरे धीरे चला जा रहा है। तो हमें बताना है कि इसमें अशुद्ध रूप किस क्रिया विशेषण के अकॉर्डिंग अशुद्ध रूप किस रूप से प्रयुक्त हुआ है।
तो फ्रेंड्स वह मानसिक दास्यता सदा काल से चली आ रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर है। यहाँ पे क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है संस्कार का संधि विच्छेद है संस प्लस कार, सम प्लस कार, सन प्लस कार या फिर सह प्लस कार। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे संधि विच्छेद की बात करें तो इसका जो संधि विच्छेद जो राइट आंसर होगा वो होगा सम प्लस कार। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग है उत, उत, उद या फिर उद। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग की तो वो है हमारा उत। ऑप्शन बी हम पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग है सम, सम, सम या फिर संस। तो फ्रेंड संस्करण में बात करें यहाँ पे कौन सा अगर यहाँ पे हम बात करें कि कौन सा उपसर्ग है तो वो है सम। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है 100 की गिनती को कहते हैं शतक, सती, शताब्दी या प्रतिशत। तो फ्रेंड 100 की गिनती को कहा जाता है शतक। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है वज्र बटुक, ब्रह्मचारी, अंतेवासी, गुरुकुल। तो फ्रेंड्स जो गुरु के समीप रहने वाला जो विद्यार्थी होता है उसको कहा जाता है अंतेवासी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है परित्यक्त शब्द सही अर्थ क्या है जिसका परित्याग किया जा सके, जो दान में दिया गया हो, जिसे उद्देश्य उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो या फिर जिसका परित्याग आवश्यक हो। तो फ्रेंड्स अगर हम परित्यक्त की बात करें तो इसका आंसर होता है जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स इसका जो प्रिंट है वो इतना क्लियर नहीं है तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस करा पाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनस्ट्रॉ किस भाषा का शब्द है। ऑप्शंस हैं ए जापानी, बी फ्रांसीसी, सी जर्मनी या फिर डी रूसी। तो फ्रेंड्स बात करें अगर हम रेस्टोरेंट वर्ड की तो ये एक फ्रांसीसी शब्द है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। परिरक्षण, निरूपण, स्वशासन या फिर बृहत्तर। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पर उपसर्ग रहित वर्ड की तो वो है हमारा बृहत्तर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है लिप्सा शब्द कौन सा प्रत्यय है, आ, सा, पसा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स लिप्सा शब्द में जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो है हमारा सा। तो ऑप्शन डी यहाँ बी है यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अंगूठा दिखाने का क्या अर्थ है, धोखा देना, इनकार करना, खुशामद करना या फिर आदर प्रकट करना। तो फ्रेंड्स अगर अंगूठा दिखाया जाता है किसी भी व्यक्ति को तो इसका अर्थ होता है कि वो उसको धोखा दे रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, धोखा देना। नेक्स्ट है गोबर गणेश होना मुहावरे का क्या अर्थ है, किए धीरे पर पानी फेरना, बेवकूफ होना, गोबर की पूजा करना या फिर गड़बड़ करना। तो फ्रेंड्स गोबर गणेश करने का मतलब होता है कि अगर आपने कुछ भी काम ऐसा किया है इट मीन्स किए धरे पर पानी फेरना। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है अन्न जल कौन सा समास है, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या फिर द्वंद्व। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें अन्न जल में कौन सा समास है तो वो है द्वंद्व। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। यानी कि जिसकी पत्नी मर गई हो, विदुर, विधवा, विधुर या फिर विधाता। तो फ्रेंड्स अगर किसी की पत्नी मर जाती है तो उसको विधुर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन करना है। जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे उसे कैसे क्या कहेंगे, निशांत, धर्मनिरपेक्ष,
धर्म भीरू या फिर नास्तिक। तो फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी धर्म विशेष में आस्था नहीं रखता है तो उसको कहा जाता है नास्तिक। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। जबकि जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति या किसी भी धर्म में आस्था रखता है उसे कहा जाता है आस्तिक, और उसका रिवर्स होता है नास्तिक। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप मुझे मेरी सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मैं फ्रेंड्स कोशिश करेंगे हम जल्द से जल्द आपके सभी वीडियोस, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस जल्द से जल्द अपलोड कर दें। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।